हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत इस कामदा एकादशी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपका यह व्रत भगवान देव देवेश्वर की कृपा और करुणा से निर्विघ्न पूर्ण हो, अर्थात विघ्न रहित संपूर्ण हो। भगवान की संपूर्ण विधि आप हमें सुनाइए, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण वृतांत सुनाया, उसी प्रकार से कामदा एकादशी का भी वृतांत सुनाने की कृपा करें माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप के पूछने पर कहा था। तब महाराज दिलीप ने पूछा, भगवन, मैं एक बात सुनना चाहता हूं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? तब गुरु वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी पड़ती है। जथा नामे तथा गुणे, वह परम पुण्यमयी पाप रूपी ईंधनों के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर मनोरम नगर था, जहां सोने के स्वर्ण महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां राज्य किया करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन किया करते थे। वहां एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व भी रहता था। ललिता के साथ ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा किया करते थे सदा सर्वदा। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहा करती थी, और ललिता के हृदय में सुंदरी ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। आप सभी भक्तजन यह कथा पद्म पुराण के अनुसार, जो पद्म पुराण में वर्णित कथा है, उसी कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। एक समय की बात है, राज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उसी समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण आ गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कारकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने तथा गान में त्रुटि होने की सारी बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल पीली हो गई। भक्तों, उसने गाते हुए कामातुर ललिता को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तो मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए तू जा, राक्षस हो जा। ऐसा श्राप दे दिया। तब महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस योनि को प्राप्त हुआ, राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति के विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई, भारी दुख से कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। तब वह रोती बिलखती घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे जब घूमने लगी, वन में उसे एक बड़ा ही सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां एक शांत मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध भी नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके समक्ष
खड़ी हो गई। मुनियों, संतों, आचार्यों का सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि वे जगत के कल्याण के लिए भक्तों पर कृपा जरूर करते हैं। भगवान स्वरूप मुनि ने उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सब सच सच बताओ। क्योंकि संतों, आचार्यों, गुरुओं की बड़ी कृपा होती है। यदि भक्त कितना भी दुखी हो जाए, परंतु वे उस दुख से निवारण के लिए भक्त को अवश्य कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय अवश्य बताते हैं। उसी प्रकार जब ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं, मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा सके, उसका उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी विधि का व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उनके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्म ऋषि के समीप जाकर भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए, कल्याणार्थ के लिए यह वचन दिया, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो गया है। वशिष्ठ जी बोले, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ हो अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। बोलिए श्री राधा माधव की जय।